everyone. Today our next topic in computer organization and architecture is binary arithmetic operation. हमने लास्ट वीडियो में भी यही टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था. बेसिकली हम बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन के साथ डील कर रहे हैं. एडिशन जो ऑपरेशन था बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, जब हम बाइनरी नंबर्स की एडिशन करते हैं तो हमारे पास 4 केसेस थे. तो उन केसेस में से हम 2 केसेस डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे केस 3. तो इन केसेस के लिए डिटेल में चेक करने के लिए कि केसेस होते क्या हैं, क्यों हम इन केसेस को रेफ़र करते हैं, तो यू कैन रेफ़र माय प्रीवियस वीडियोस. आज हम केस 3 करेंगे. केस 3 जो बेसिकली है, इस केस में हमने 2 नंबर्स की एडिशन करवानी है और ये केस कहता है कि दोनों नंबर्स में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए एंड दूसरा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. यही सेम केस हमने केस 2 में भी डिस्कस किया था, बट द डिफरेंस वाज कि जो आपका स्मॉलर नंबर था वो नेगेटिव था. पर केस 3 में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लार्जर नंबर है वो हमने नेगेटिव लिया. यही एक स्लाइटली सा डिफरेंस है केस 2 एंड केस 3 में. केस 2 में हमने स्मॉलर नंबर को नेगेटिव लिया एंड केस 3 में हमने लार्जर नंबर को नेगेटिव लिया. तो अब आप इसकी बेसिक स्टार्ट करते हैं. इसकी एडिशन क्या होती है. एडिशन के लिए एज़ यू नो दैट हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं. तो बाइनरी एडिशन के लिए हमें दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले एज़ यू नो कि -28 को पहले हम +28 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. देन +28 को हम 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू -28 लेते हैं, -28. देन वी विल गो फर्दर. तो पहले +28 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी. +28 को जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 11100. और ये +28 है तो हम साइन बिट के लिए क्या यूज़ करेंगे, 0. बिकॉज जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं 0, नेगेटिव नंबर्स हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं 1. ये डिटेल में समझने के लिए यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज ये साइन बिट में 0 1 कैसे आता है, 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, ये सारे कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. तो +28 प्लस जब हम बाइनरी साइन बिट जो है वो बताती है कि आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो हमारा जो 28 है वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो +28 के लिए हमने 0 लगाया फॉर साइन बिट एंड रेस्ट दीज बिट्स रिप्रेजेंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 28. नाउ हमें एक्चुअली में चाहिए क्या था, -28. तो -28 +28 से लाने के लिए हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है. 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस पूरे नंबर का कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जहाँ 1 वहाँ 0, जहाँ 0 वहाँ 1 करेंगे. यहाँ 0 है तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 0 0 0 1 एंड 1. दिस इज़ द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28. अब मेरे को इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है. 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, +1 करते हैं. तो 1 + 1 comes out to be 0 and 1 carry. 1 + 1 0 and 1 carry. 0 + 1 1 0 0 and 1. So this is the binary representation for -28. ये 1 जो है ये इसकी साइन बिट रिप्रेजेंट कर रहा है. रेस्ट दीज बिट रिप्रेजेंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 28. तो हमने -28 को कैसे रिप्रेजेंट करा, पहले +28 का बाइनरी नंबर निकाला, देन उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला. नाउ अब मेरे को क्या चाहिए, +15 का रिप्रेजेंटेशन. +15 को हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्योंकि हमने इसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना. तो +15 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले उसकी साइन बिट लेंगे. साइन बिट +15 है तो साइन बिट विल बी 0. और 15 को जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 1 1 1 एंड 1, 4 टाइम 1. नाउ अब इनकी एडिशन करते हैं. एडिशन के लिए क्या करेंगे, पहले -28 के लिए बिट्स क्या आई थी, 1 0 0 1 0 एंड 0. और 15 के लिए क्या आया था हमारे पास, 1 1 1 1 एंड 0. दिस वॉज द साइन बिट. ठीक है, ये था हमारे पास -28 के लिए एंड दिस वन वॉज +15.
15। अब हमारे पास -28 और +15 का जब हम नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम पे रिजल्ट निकालते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी -13। ये हमने क्यों निकाला? बिकॉज हमें चेक करना है कि जो हमारा इनका रिजल्ट आने वाला वो कितनी बिट्स ऑक्यूपाई करेगा। अब हमारा जो -13 है, जब हम इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन बिट ऑल्सो, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 बिट्स लेता है, 5 बिट्स या 5 बिट्स से कम, अगर हम साइन बिट को भी इंक्लूड करें। तो हमारे पास ये जो बिट्स हैं ये कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दैट मीन्स 6 बिट्स जो हैं दैट आर मोर देन सफिशेंट। तो हम इनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है दैट इज़ -13 एंड विच ऑक्यूपाई ओनली विच रिक्वायर ओनली 5 और लेस देन 5 बिट्स। तो हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। बट ये जो +15 है इसको हमें ऊपर वाली बिट्स के इक्वल करना है, तो मेरे को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सटेंड करने के लिए एज यू नो दैट ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर की साइन बिट क्या होती है? 0। तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो ये भी नंबर आएगा 0। ओके, नाउ लेट्स परफॉर्म द एडिशन। इनकी एडिशन जब हम करेंगे तो 0 + 1 इज़ 0, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0, 1 carry, 1 + 1 is 0, 1 carry, 0 + 1 + 0 comes out to be 1, 1 + 0 1. So this is basically this sign representation of -13 and these bits represent the बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13। ये बिट जो है हमें साइन बिट बताती है कि आपका नंबर नेगेटिव होगा जो भी आपका रिजल्ट आया, और ये बिट्स बताएंगे कि वो एक्चुअल में नंबर कौन सा होगा। तो जब मैंने -13 करा तो ये नंबर आ गया फॉर माइनस एंड ये बिट्स आ गई फॉर 13। नाउ इफ़ यू वांट टू चेक योर रिजल्ट, व्हाट यू कैन डू, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन आप क्या कर सकते हैं, पहले इसका निकालें 2's कॉम्प्लीमेंट। अगर -13 का कॉम्प्लीमेंट अगर +13 आ जाता है तो दैट मीन्स योर रिजल्ट इज़ करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे देन 2's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये 1 था तो 0 0 1 1 0 एंड 0। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1, तो +1 करेंगे तो 1 0 1 1 0 एंड 0। तो ये बेसिकली ये जो बिट्स जब आप चेक करेंगे तो ये आएगा हमारा 13, और ये है फॉर साइन बिट, दिस कम्स आउट टू बी +13। तो इसके अकॉर्डिंग यू कैन चेक कि जो आपका रिजल्ट है वो एक्यूरेट है भी है या नहीं। So this is the way how we can verify our result in the end. So this is all about the third case of arithmetic operation, and basically this arithmetic operation we are dealing with addition. So ये हमारा थर्ड केस था जिसने हमें बताया कि 2 नंबर्स जब हमने ऐड करने हैं उसमें से बड़ा वाला नंबर अगर आपका नेगेटिव होता है तो किस तरीके से हम एडिशन करेंगे। So thank you so much for watching. If in case you have any problem you can contact me, message me. Thank you so much.